कहते हैं सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है और जब बात आती है मांसपेशियों की तो इनकी ताकत का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी खबर डिजिटल के खास सेगमेंट में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी अहम जानकारियों की। आज हम बात करेंगे मांसपेशियों की कमजोरी यानी मसल्स लॉस के बारे में। कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही है, इस पर हमने एक बात की है एक जाने माने ऑर्थोपेडिक्स एक्सपर्ट से, जो आपको देंगे कुछ खास टिप्स। तो चलिए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपना ख्याल रखना तो भूल सा गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कई ऐसे सिम्टम्स देती है जो गंभीर बीमारियों की तरफ हमको लेकर के जाते हैं। आज वैसे ही सिम्टम्स जो हमारी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से हम रोज फेस करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है RML हॉस्पिटल के प्रोफेसर एंड HOD ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर राहुल खरे। सर, हिंदी खबर पर आपका स्वागत है। सर, आज जिस तरह की हमारी दिनचर्या हो गई है, ना हम प्रॉपर डाइट ले पाते हैं, ना वर्कआउट कर पाते, इस वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा और दर्शक यही जानना चाहते हैं कि ये मसल लॉस कैसे होता है, अपनी मांसपेशियों को किस तरह से मजबूत रखा जाए, उसके लिए आप क्या एक रामबाण उपाय दर्शकों को या उन लोगों को बताएंगे जो इस चीज को फेस कर रहे हैं। ओके, देखिए, आपने मसल्स की बात करी तो मसल्स जो हैं वो हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए हैं, स्ट्रेंथ के लिए हैं। और अगर उसमें मसल लॉस हो रहा है किसी का तो उसके कई सारे कारण होते हैं। पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि उनको अगर मसल कमजोर हो रही है तो वो पतली हो जाती है। अगर जैसे कहीं किसी को चोट लग जाती है, कई महीनों तक किसी को प्लास्टर चढ़ा रहता है, तो जब प्लास्टर कटता है तो उसका पैर या हाथ जहां भी प्लास्टर चढ़ा है वो थोड़ा सा पतला दिखता है। वो इसलिए क्योंकि मसल्स अगर इस्तेमाल नहीं होती हैं तो पतली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और उनका मसल बल्क जो है, अगर हम उनको नापेंगे, उनको टेप से नापेंगे हम गर्द को, तो वो पतली हो जाती हैं, हाथ या पैर पतले हो जाते हैं। तो एक तो हमें उसको देखकर ही पता चल जाता है कि वो मसल लॉस हो रहा है। जनरलाइज्ड भी हो सकता है, कई बीमारियां होती हैं जिसमें कि पूरे शरीर की मसल्स ही कमजोर हो जाती हैं। वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। बट अगर मसल को हम देखते हैं तो मसल पतली दिखती है, कमजोर दिखती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इंसान को अगर वो पेशेंट अगर मसल लॉस उसको हो रहा है तो उसको वीकनेस आती है और वो मसल को उतनी ताकत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सर, इस चीज से निपटने के लिए यानी कि इस चीज को क्योर करने के क्या रास्ते हो सकते हैं? अगर तो देखिए, जनरलाइज्ड अगर किसी को मसल लॉस हो रहा है और हमें लग रहा है कि पूरे शरीर की सारी ही मसल्स में वीकनेस आ रही है, तो हमें फिर और कारण ढूंढना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, न्यूरोलॉजी की कई कंडीशंस बीमारियां होती हैं जिसमें कि ऐसा हो सकता है। और अगर वो स्पेसिफिकली कहीं पर्टिकुलर जगह का हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेन इशू है कि हमें कारण ढूंढना है और अगर कारण पता चल जाता है तो हमें उसका फिर इलाज करना है। बट मेनली अगर हमें मसल गर्थ बढ़ानी है, अगर मसल को स्ट्रेंथ देनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सरसाइज। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिम में जाके जब वो मसल को ग्रो करते हैं तो वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मसल पे जब जोर पड़ता है, मसल को हम ज्यादा काम करने के लिए, वेट उठाने के लिए बोलते हैं, तभी वो बढ़ती है। इसके अलावा डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स की बहुत जरूरत होती है मसल को बढ़ाने के लिए। हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं हूं जो जिम्स वगैरह में प्रोटीन शेक्स देते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि उनका हमें कुछ पता नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है और उसमें क्या क्या वो मिक्स करते हैं। बट डेफिनेटली अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स यूज करें, या सबसे बेस्ट है नेचुरल प्रोटीन लें आप अपनी डाइट में। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो फिर आप चिकन, अंडा, ये सब चीजें ज्यादा खाएं, फिश खाएं, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और अगर वेजिटेरियन है तो दालें खाएं, सोयाबीन खाएं, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह का वर्क कल्चर आज की जनरेशन का है, यूथ का है खास तौर पर, दिन भर भाग दौड़ करना है, खाना पीना टाइम से हो नहीं पाता है, घर से लोग दूर रहते हैं, ऐसे में हर वक्त जो थकान महसूस होती है, उसके क्या कारण होते हैं जो हम पता कर सके कि ये मेजर इस चीज का सिम्टम हो सकता है, हर वक्त थकान फील करना, उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? देखिए, सबसे आम जो सबसे कॉमन कारण होते हैं वो लोगों का, जैसे आप कह रहे हैं कि यंग लोग बहुत ज़्यादा काम पे रहते हैं
अब अगर वो सारा दिन कंप्यूटर पे डेस्क जॉब पे रहेंगे 8-10 घंटे रोज, तो उनकी शरीर थक जाता है, मसल्स थक जाती हैं, और उनको पोस्चर का सही रखना बहुत जरूरी है। एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, उस पर बहुत आजकल चर्चा होती है, और ये बहुत जरूरी है कि वो अपना पोस्चर ठीक रखें। वो कैसे बैठ रहे हैं, कितने आई लेवल पे उनका मॉनिटर है कि नहीं है, वो आगे झुक कर काम कर रहे हैं या सीधे बैठे हैं, उनकी चेयर कैसी है, टेबल चेयर की हाइट कैसी है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं वर्क प्लेस पे। इसके अलावा एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मसल्स कमजोर होंगी, अगर हम गर्दन की एक्सरसाइज, बैक की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी गर्दन और बैक की मसल्स अगर कमजोर हैं, तो वो जल्दी थक जाएंगी तो वो दर्द करेंगी। तो इस तरीके के दर्द हम अवॉइड कर सकते हैं अगर अपना पोस्चर ठीक रखें, हर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लें, और एक्सरसाइजेस करके मसल्स को स्ट्रांग रखें। ऐसा करने से हम ज्यादा उनको थकावट नहीं होगी। इसके अलावा और जो अगर जनरलाइज्ड वीकनेस हो रही है, उनको जनरलाइज्ड थकावट हो रही है, तो कुछ बीमारियां होती हैं जिनका वो फिर अगर उनको कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, या बहुत थकावट हो रही है, तो फिर उनको एक अच्छे फिजिशियन से मिलना चाहिए, एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो कि उनको एग्जामिन करके उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन जरूरी होंगे, तो वो करके पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कई बीमारियां होती हैं जिसमें कि थकावट होती है, सुस्ती आती है, नींद आती है, जनरल वेलबींग की फीलिंग नहीं होती है। सर, एक बात ये भी है कि आजकल के जो लोग हैं, जिस तरह की लाइफ स्टाइल लोग फॉलो कर रहे हैं, जो प्रॉपर हेल्दी नहीं है, बैक पेन से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। नेक पेन होता है, जो कि बेसिकली हम सर्वाइकल जिसको बोल सकते हैं, उस दर्द से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। चाहे बैठ करके कंप्यूटर पर काम करना है, ज्यादा से ज्यादा सिटिंग जॉब करनी है, कई बार ये हमारे पोस्चर पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। पिलो लगाने से भी लोगों को नेक पेन, बैक पेन रहता है। तो क्या सही तरीका है पिलो लगाने का? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि तकिया लगा करके तो नहीं सोना चाहिए। जी हाँ, तो जैसे अभी हमने इसके पहले भी यही बात करी कि जो यंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा घंटे अगर उनको बैठा रहना पड़ता है, तो उनका पोस्चर बहुत ज़रूरी है कि उनकी टेबल कैसी है, चेयर कैसी है, हैंड रेस्ट है, एल्बो रेस्ट है कि नहीं है, उनका कितने 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, या आई कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो आई लेवल पे है या ऊपर है या नीचे है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ जाता है कि उनको कितना दर्द हो रहा है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और इन मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए। और दर्द कि आप ऑर्थो के डॉक्टर हैं, तो हम आपसे 1-2 एक्सरसाइज जरूर जानना चाहेंगे। जैसे जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, ज्यादा बैठने वाली जॉब करते हैं, जो लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे, वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने वर्क प्लेस पर ऐसी कुछ एक्सरसाइज जो कि बहुत कम समय में वो कर सके और बहुत फायदेमंद हो, वो भी आप हमें जरूर बताएं। वो भी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। और आपने पिलो की बात करी थी, तो पिलो जो है, जो हमारे गर्दन का जो आकार है वो इस प्रकार का है कि अगर हम सीधा सोते हैं, पीठ के बल अगर हम सो रहे हैं, तो आइडियली पिलो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम करवट लेके सोते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड हम करवट लेके सोते हैं, तो जरूरी है एक पिलो का इस्तेमाल करना, पतली सी पिलो यूज होनी चाहिए। बट अगर हम सीधा पीठ के बल सो रहे हैं, तो फिर पिलो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइडली ऐसा करने से आपको नेक की प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाएंगी। अगर बहुत मोटी पिलो यूज करेंगे तो फिर गर्दन की पोजीशन ऐसी हो जाती है, हमारी जो गर्दन की रीढ़ की हड्डियां की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि फिर वो आगे जाके दर्द प्रोड्यूस करती हैं। और जैसा कि आपने अभी पूछा, जी हाँ, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं। जैसे अगर मैं भी जैसे अपने ऑफिस में भी बैठा हूँ, तो मैं आपको 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगा, 4-5, जो कि बैठे बैठे कभी भी 5 मिनट भी अगर फ्री टाइम है दर्शकों को, वो आराम से कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल सीधा बैठें, अपने दोनों हाथों को पीछे, सर के पीछे ले जाएं, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों से सर को आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ, लेकिन सर को पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। दोनों फोर्सेस बराबर हुए, मेरी गर्दन बीच में ही है। मैंने आगे से अगर ज्यादा पुश किया तो गर्दन ऐसे नहीं करनी है, या सर को पीछे नहीं करना है, गर्दन बिल्कुल बीच में रहे, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन फोर्स लगाना है। अपने हाथों से मुझे सर को आगे की तरफ पुश करना है और सर को पीछे की तरफ, लेकिन फोर्सेस बराबर हैं, इसलिए गर्दन एकदम बीच में है। ऐसा होल्ड करके रखना है जितना देर तक हो सके। एक तो ये हो गई। दूसरी है इसका ऑपोजिट, मैं हाथों से अपने माथे पे जोर लगा रहा हूं सर को पीछे की तरफ पुश करने के लिए, और सर को मैं आगे की तरफ पुश कर रहा हूं। अगेन फोर्सेस दोनों बिल्कुल बराबर हैं, गर्दन एकदम बीच में है। ऐसे होल्ड करके रखना है। थर्ड है जिसमें कि मैं एक तरफ अपने हाथ से इस तरफ पुश करूंगा सर को,
और सर को इस तरफ जोर लगाऊंगा। अगेन गर्दन बीच में ही है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ऐसे होल्ड करके रखना है। एंड फोर्थ है इस तरफ से, इधर पुश कर रहा हूं हाथ से और सर को इस तरफ पुश कर रहा हूं। लास्ट जो है अगेन इसमें भी होल्ड करके रखना है। लास्ट जो है मैं चिन के नीचे दोनों हाथ लगा के ऊपर की तरफ ऐसे प्रेशर दूंगा और सर को नीचे की तरफ, और दोनों प्रेशर बराबर हैं और मैं होल्ड करके रख रहा हूं। जितना देर तक होल्ड करके रखने से उतना ही ज्यादा मसल स्ट्रेच होंगी। तो देखा आपने कि ये कितनी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हम हर तरफ से जब प्रेशर दे रहे हैं तो हमारी गर्दन की जितनी भी मसल्स हैं, ऑल अराउंड द नेक जितनी हमारी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाएंगी, वो ताकतवर हो जाएंगी, तो वो जल्दी थकेंगी नहीं। तो जब आदमी काम कर रहा होगा तो वो जब मसल्स थकेंगी नहीं तो वो दर्द नहीं करेंगी। तो सर एक आखिरी सवाल ये हम डॉक्टर राहुल खरे की भाषा में जानना चाहते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी जाए? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एक बैलेंस डाइट। आपका ब्रेकफास्ट बहुत हैवी होना चाहिए, लंच भी अच्छा होना चाहिए, डिनर थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। अपने वेट पर नियंत्रण रखें। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ की, जो कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वो होती ही नहीं है। और अगर हो भी जाती हैं किसी को थोड़ी बहुत, अगर किसी को डायबिटीज हो गई 50 साल 60 साल की उम्र में जाके, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बिना दवाइयों के भी कंट्रोल हो सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल बैलेंस डाइट लें, जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, हर प्रकार के ताज़ा फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं अपनी डाइट में रखने के लिए। बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए आपको प्रोटीन्स अच्छे लेने चाहिए, आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे खाने चाहिए। विटामिन डी की बहुत आजकल कमी हो जाती है लोगों को, तो आप धूप में जितना एक्सपोजर होगा उतना अच्छा होगा। बच्चों के लिए खासकर मैं कहना चाहूंगा कि वो टीवी पे, फोन पे गेम्स ना खेलें, बाहर खेलें। आउटडोर स्पोर्ट्स को ज्यादा पेरेंट्स इनकरेज करें अपने बच्चों के लिए, ताकि वो उनकी मसल्स एंड बोन स्ट्रांग रहें, उनको विटामिन डी का एक्सपोजर हो, बने सनलाइट से बनती है। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए डॉक्टर राहुल खरे ने दिन में हम जो भी काम करते हैं उसके बीच में हम थोड़ा सा समय जरूर निकाल सकते हैं, बहुत आसान सी एक्सरसाइज बताई और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के कुछ गुर भी बताए, और कहा कि अपना ख्याल सबसे रखें क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर। तो दोस्तों, जैसे ही आपने सुना कि एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको लगता है कि आपकी मसल्स लॉस हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह पर अमल करें और अपनी डाइट पर, रोजमर्रा की एक्सरसाइज पर ध्यान दें। मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण टिप्स के लिए जुड़े रहें हिंदी खबर डिजिटल के साथ।